आज हम कक्षा 6 का एक नया पाठ सांस सांस में बांस लेकर आए हैं। इसके लेखक एलेक्स एम जॉर्ज हैं, पर इसका हिंदी में अनुवाद शशि सबलोक जी ने किया है। एक जादूगर थे, चंकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से बांस की टोकरियों के कई डिजाइन निकले। भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड के नागा लोग भी बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होते हैं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनाते, बांस की खपचियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि। असम में जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियों एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। जुलाई से अक्टूबर के महीने में घमासान बारिश होती है, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है। आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का यही सही वक्त है। चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसे छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियां बनाई जाती हैं। पतली खपचियां लचीली होती हैं और खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियां, इसके बाद होती हैं इनकी रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। खपचियों को तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने की बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार हो गई। चाहो तो बेचो या फिर घर पर ही काम में ले लो। आगे हम हिंदी के 7वीं कक्षा के पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।